हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने अपने डे की शुरुआत करी, जो भी मैं डेली के टारगेट्स नोट डाउन करती हूँ एज़ यूजुअल। यही मेरी सबसे पहले एक्टिविटी होती है। तो मैंने सबसे पहले अपने डेली के टारगेट्स नोट डाउन करे एंड मैंने शुरुआत करी करंट अफेयर्स की क्लास से। डेली जैसे मैं बोलती हूँ करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लास, जो भी डेली टीचर जिनको आप फॉलो कर रहे हो, डेली क्लास लगाओ और उसको अच्छे से रिवाइज़ भी करो। तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स की क्लास निपटाई। उसके बाद मैंने लगाई क्वांट की क्लास। ये क्लास मैंने वाईटी की क्लास थी हर्षल सर की, जो सर ने आज ली थी। इसमें सर ने 30 क्वेश्चंस करवाए हैं अर्थमेटिक के, जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे। एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ को टारगेट करते हुए सर ने क्वेश्चन करवाए हैं। तो ये क्लास लगाई। ये क्लास निपटाने के बाद मैंने लगाया एसबीआई पीओ का मॉक, और ये मैंने रीजनिंग का मॉक लगाया है, सेक्शनल मॉक था ये। एंड 25 क्वेश्चन मैंने करे थे आउट ऑफ 30 एंड 25 मार्क्स ही आए हैं, 100% एक्यूरेसी। एक पज़ल थी जो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ी थी, क्योंकि उसको देखकर मुझे लग रहा था कि ये, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती थी, और अच्छा हुआ मैंने छोड़ दी। सच में टाइम कंज्यूमिंग ही थी ये। देखो, आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है, 2-3-4 सेकंड्स में आपको डिसाइड करना है कि आपको ये क्वेश्चन करना है, ये पज़ल करनी है या नहीं करनी है। तो ये मॉक लगाने के बाद मैंने लगाई अपनी सीए की क्लास, जो कि मैं रिवाइज़ कर रही हूँ 3-3 कैटेगरीज़ में। एंड अभी मैं नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट न्यूज़ को रिवाइज़ कर रही हूँ अप्रैल, मई और जून मंथ की, क्योंकि कल मेरे से जून मंथ की नहीं हुई थी, इसलिए आज मैंने उसको रिवाइज़ करा। ये रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं एक बार फिर से इनको रिवीजन दूंगी, तीनों कैटेगरीज़ को। उसके बाद मैंने लगाया एसबीआई क्लर्क का मॉक। देखो, मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम क्लर्क का मॉक कब लगाया था, तो इसलिए आज मुझे ऐसे लगा कि क्लर्क का एक बार लगा के देख लेती हूँ, स्पीड का क्या, कितनी स्पीड आएगी कितनी नहीं। एंड आई गोट 73 मार्क्स। अब ये मत सोचना ये बहुत कम है, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर मॉक की कट ऑफ देखो तो वो 61 के अराउंड है। तो आपको मतलब ऐसे ही कट ऑफ को देखकर देखना है कि आपके उस मतलब मॉक में कैसी कट ऑफ आ रही है। इंग्लिश में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे एंड क्वांट में 1 क्वेश्चन गलत हो गया था, मतलब आंसर सही निकाला था, वो टिक करते वक्त मेरा गलत हो गया। एंड रीजनिंग में तो इतने इजी क्वेश्चन गलत हुए हैं कि जब मैं सोल्यूशन देख रही थी तो आई थॉट कि जल्दबाजी में शायद मैंने गलत कर दिए वो क्वेश्चन। एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो चलो, जब क्लर्क के हमारे एग्ज़ाम वगैरह निकलेंगे, पेपर निकलेंगे, तो तब हो जाएगी रिवीजन, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मॉक लगाने के बाद मैंने लगाई क्वांट की क्लास। ये एक्चुअली पेड क्लास है सर की, जो सर ने लास्ट 2 डीआईस करवाई थी ना हमें, वो वाली क्लास है ये। और इसको मैंने रिवाइज़ करना था, इसलिए ये क्लास मैंने फिर से लगाई थी, खुद क्वेश्चंस वगैरह निकाल के देखे। क्योंकि जब पहली बार आप क्लास लगाते हो तो सर जैसे बोलते हैं कि आप आराम से बैठ के देखो कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं, तो इसलिए मैंने अभी रिवाइज़ करा इस क्लास को। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो थी उसको रिवाइज़ करा। डेली की जो पीडीएफ आती है सेम वैसे ही पहले एमसीक्यूज़ वगैरह रिवाइज़ करे, एंड देन सारी न्यूज़ जैसे शॉर्ट फॉर्म में होती है सर प्रोवाइड करवाते हैं उसको रिवाइज़ करा। एंड जो बाकी की न्यूज़ थी उन सबको मैंने अच्छे से रिवाइज़ करा। क्लास लगाने के बाद आपको रिवीजन ज़रूर करनी है उसकी। देन ये इंग्लिश की क्लास 10-15 मिनट की क्लास थी। इसमें एक्चुअली सर ने जो पीईटी का पेपर आया है वो बताया है कि पीडीएफ सर ने अपनी ऐप पे प्रोवाइड करवाई है, वहाँ से डाउनलोड करके हम मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सर ने ये भी बताया कि ये एक्चुअली प्री का नहीं है, मेंस के क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने दिए हैं, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी दिया होता उन्होंने। उसके बाद मैंने एडिटोरियल रीड करा, क्योंकि आज क्लास नहीं थी तो रीडिंग तो करनी थी एडिटोरियल की। और देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि टॉपिक देख के एडिटोरियल रीड करा करो। तो आज द हिंदू में इंडिया सेमीकंडक्टर के ऊपर जो उसका मिशन चल रहा है फ़ेज़ 2, उसके ऊपर एडिटोरियल था, और ये टॉपिक काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसलिए मैंने इसको रीड करा। सेम पहले वो कैब वगैरह रीड करी, फिर पैराग्राफ्स रीड करे, और लास्ट में जो एनालिसिस इन्होंने प्रोवाइड करा होता है उसको रीड करा। आपको भी टॉपिक देख के एडिटोरियल रीड करना है। कभी कभी द हिंदू में भी बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड आ जाते हैं टॉपिक। उसके बाद ये मेरा लास्ट टारगेट था, तो सारे टारगेट्स होते हैं कंप्लीट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।